चषक 2 जय हनुमान मुनोली तरफे 2025 की ओर से आए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं, सुस्वागतम कहता हूं और मैं नदीम वाकनीस ले चलता हूं मैदान की तरफ। सलामी बल्लेबाज गेंदबाजी के मोर्चे पर है। एक तरफ है अक्षय तो दूसरी तरफ है प्रफुल्ल। तो गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज प्रदेश गेंदबाजी के लिए नई गेंद जरूर है और इस नई गेंद के ऊपर बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन आज के दौर में, आज के सीजन में देखा जाए तो ये गेंद जो नई गेंद भी है ये कभी कभी बल्लेबाजों के लिए अच्छी बात है। इस वक्त देखिए बल्लेबाज ने खेला जरूर था, लेकिन इस वक्त डीप स्कोर लेके खिलाड़ी तो मौजूद थे, तैयार थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो और एक पहला झटका लगता हुआ अक्षय के रूप में। कमान डीजे। एक रन के लिए, तो इस एक रन के साथ अपने बल्ले का आगाज किया और अपने टीम को एक रन से शुरुआत दिलवाई। पहली ओवर चल रही है मैदान के अंदर। प्रीतेश भी एक मजे हुए खिलाड़ी जरूर है, वो भी भली भांति जानते हैं और इसी कारण की वजह से देखिए पहली ओवर का जिम्मा सौंपा गया है और उसी जिम्मेदारी के मुताबिक एक जिम्मेदाराना गेंदबाज गेंद को फेंकते हुए नजर आ रहे। राइट टर्म ओवर किया जरूर था, लेकिन देखिए शॉर्ट पॉइंट की तरफ गली में खेला जरूर था बल्लेबाज आदित्य ने और दिक्कत होने की वजह से एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर कुल बढ़ता हुआ धीरे आगे चलता हुआ 2 रन बन चुके हैं। हालांकि देखिए नई गेंद होने के कारण की वजह से कभी कभी देखा जाए तो बल्लेबाज रिस्क नहीं लेते और इसी वजह से देखिए कुछ कभी कभी डर के शॉट खेलने के बाद अपने विकेट का शिकार होते हैं। लेकिन इस वक्त देखिए बल्लेबाज वही खामोशी के साथ अपना बल्ला घुमाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नई गेंद है और नई गेंद होने की वजह से देखिए थोड़ा बहुत धीमी रफ्तार से जाती है और इसी वजह से देखिए गेंद को अपने बल्ले के जरिए से ढकेलते हुए नजर आ रहे। कुल 2 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि देखा जाए तो विस्फोटक विकेट यहां पर गिर चुकी है, मैदान के बाहर जा चुके हैं। इस वक्त देखिए आदित्य की भी सराहना करनी होगी, तारीफ करनी होगी। अच्छी गेंद थी और अच्छी गेंद के ऊपर इज्जत देना ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है और खराब गेंद आए और उस खराब गेंद का मजा चकाना ये भी एक बल्लेबाजों की समझदारी वाली बल्लेबाजी होती है। लेकिन इस वक्त देखिए धीरे धीरे आहिस्ते से ये मैच आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ है जय हनुमान शास्त्री जी तो दूसरी तरफ है साई झारखंड टीम। तो पहले बल्लेबाजी करते वक्त अब तक कुल रन बने हैं 3 रन बन चुके हैं। एक रन के साथ देखिए एक रणनीति के साथ हो देखिए प्रफुल्ल ने खेला जरूर था, आसमान को गेंद में फेंका जरूर था, लेकिन गेंद देखिए फील्डर वहां पर मौजूद थे, डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और कोई गलती नहीं की। कम ऑन डीजे।
तो नए बल्लेबाज एक के बाद एक देखिए बल्लेबाज मैदान से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जो साझेदारी होनी चाहिए, जो भली भांति बल्लेबाजी होनी चाहिए, वो होती हुई नहीं होती हुई नजर आ रही है। हर एक बल्लेबाज के दिल में देखिए एक ही तमन्ना और एक ही ख्वाहिश, मुझे ऐसा लग रहा है, नजर आ रही है कि गेंद को सिर्फ फेंकूं या खेलूं या खेलूं, गेंद को सीमा पार खेलूं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए थोड़े बहुत यहाँ पर फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद, ये गेंद देखिए तेज तर्रार गेंद जरूर की गई थी, लेकिन बल्ले से दूर लाइन के बाहर गेंद को फेंका था और अतिरिक्त रन मिलेगा तो 1+1 ऐसे कुल 2 रन मिलेंगे। तो इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बन चुके हैं। तो देखिए जो लाइन लेन से गेंदबाजी हो रही थी वो अपने लाइन से इस वक्त बिगड़े जरूर थे, लेकिन ये गेंद को अंदर की तरफ लाई हुई थी। ऐसी खान की वजह से देखिए अंदर की तरफ लाने के बाद ये गेंद को ढीले थर्ड मैन की तरफ ढीले हाथों से ढकला था और 1 रन आसानी से मिला था। गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई थी 1 रन के लिए। तो 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर रुका हुआ 6 रन बन चुके हैं। चला मॅच फास्ट करायची आहे। तो सन्मान्य अब्दुल मुल्ला ना, सन्मान्य संजय अनमाने आणि अब्दुल शेख घाडी बंधू तर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत। सन्मान्य सतीश घाडी यांच्या हस्ते अब्दुल शेख यांचा सत्कार होणार आहे। जबरदस्त गेंद देखिए, पहली गेंद को फेंका जरूर था गेंदबाज नचिकेत ने, एक रफ्तार के साथ गेंद को फेंका था। बल्लेबाज नितेश इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। हर गेंद के ऊपर देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज से गेंद को फेंकते हुए नजर आ रहे, एक के बाद एक देखिए गेंद को फेंकते हुए नजर आ रहे, क्योंकि एक एक गेंद बिंदी गेंदें निकलेगी उतना ही अच्छा और सफलता वाली गेंदबाजी होगी। स्लोअर गेंद जरूर किया गया था, लेकिन देखिए अपने लाइन से भटकते हुए और लाइन के भटकने के बाद देखिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अतिरिक्त रन के साथ व्हाइट गेंद के मुताबिक 1 रन मिलेगा बल्लेबाज वाली टीम के लिए। 7 रन बन चुके हैं। जबरदस्त देखिए ये मैच कशमकश भरा हुआ मैदान में चल रहा है, क्योंकि दोनों ही टीम देखिए एक मेक से लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे। इस वक्त हवाई फायर, हवाई हल्ला करना चाहते थे, लेकिन गेंद फील्डर वहां पर डीप लॉन्ग ऑन के तरफ फील्डर वहां पर तैनात थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो और एक झटका लगता हुआ। कम ऑन डीजे। सन्मान्य शबाब खान यांना पण विनंती आहे की स्टेजवर येऊन आसन स्थळाचं आहे। शबाब खान, तो नए बल्लेबाज रोशन बल्लेबाजी के लिए एक बाहुबली की तरह देखिए हर समय मैंने उनकी बल्लेबाजी करते हुए देखी है। अब इस वक्त देखिए अपने टीम को संवारना होगा, सजाना होगा, अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा करना होगा और आखिरी गेंद तक मैदान में टिक कर खेलना होगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? गेंदबाज बार बार हावी होते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए बैकफुट पर चले गए, जरूर थे कवर और पॉइंट की तरफ खेला जरूर था। गेंद देखिए चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए, और इससे 1 रन के साथ कुल रन बनता हुआ 8 रन बन चुके हैं। देखिए हर गेंद के ऊपर देखिए टिकट मारा, मैं कहूंगा एक अद्भुत वाली गेंदबाजी हो रही है, आंखों में धूल झोंकने वाली गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज
नचिकेत की ओर से, कि देखिए उन्हें पता है कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैच कितना बेहद और बेहद जरूरी है, क्योंकि आप मैच जीतते हो तो आपका नाम आगे बढ़ता है और आपका हर एक आने वाले तमाम प्रेक्षक, आने वाले तमाम लोग आपके मैच को देखते हैं। इसी कारण की वजह से देखिए, ओहो देखिए तेज तर्रार गेंद, खंबा उखाड़ा, चलता किया रोशन जैसे बल्लेबाज को। कम ऑन डीजे। और गेंद मिस एंड डिलीवरी जिसे कहते हैं, गेंद देखिए बल्ले को नहीं लगते हुए सीधा डायरेक्ट स्टंप को लगी और बल्लेबाज रोशन को मैदान से बाहर जाना पड़ा। यही लाइन को पकड़ना होगा, यही लाइन से गेंद को फेंकने होंगे और बल्लेबाजों को अपने जाल में, अपने हवस में रखना होगा और खामोश रखते हुए हाथ खोलने का कोई मौका नहीं देना होगा। एक के बाद एक देखिए बल्लेबाजी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक देखिए मैदान में हाजिर लगाते हुए मैदान से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इस दोनों बल्लेबाजों को इस वक्त देखिए प्रसाद ने खेला जरूर था। सेफ जोन, नो मैंस लैंड की तरफ गेंद गिरी थी। एक रन तो आसानी से पूरा किया और एक ही रन पे मुतमईन होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ कुल रन बने हैं 9 रन बन चुके हैं। देखिए एक भौर में फंसी हुई है, एक मुसीबत में जरूर है साई झालखंड टीम, क्योंकि अब एक एक रन के लिए देखिए तरसते हुए नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल अब तक कुछ ओवर और गेंदों का खेल आना बाकी है। एक कोई बल्लेबाजों को डट कर सामना करना होगा, जिम्मेदारी के साथ बल्ला घुमाना होगा। हो लेकिन देखिए मैं कहूंगा तारों की वजह से देखिए गेंद लगने के बाद वन बाउंस चल साथ देती हुई नजर आई बल्लेबाज आदित्य की, क्योंकि देखिए अगर ये तारों को गेंद नहीं लगती तो 6 रन की मोहर हो सकती थी। लेकिन इस वक्त 50-50 मैं कहूंगा, 6 रन नहीं मिले, 4 रन मिले और कैच होने की संभावना ऐसा लग रहा था जहां शास्त्री जी के खिलाड़ियों को, फील्डर को, कि ये कैच होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गेंद रफू चक्कर डीप स्कोर लेके खिलाड़ी के सर के ऊपर से फरार होती हुई चली गई 4 रन के लिए। गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाज मुरनाल उर्फ मुन्ना के नाम से इनकी पहचान जरूर है और अक्सर करके देखा जाए तो ओहो देखिए प्रसाद ने खेला जरूर था, आओ देखा ना था और गेंद पार्किंग में लॉट में चली गई 6 रन के लिए। हाथों को गेंद जरूर लगी थी, एक कोशिश की गई थी, लेकिन इस कोशिश के बावजूद भी देखिए गेंद उनके हाथों को लगती हुई बाहर की तरफ चली गई, सीमा पार गिरी थी 6 रन के लिए। जबरदस्त मुकाबला देखिए अब रंग में रंग भरते हुए, गेंद कुछ देर हवा में जरूर थी, सेफ जोन में गिरी, नो मैंस लैंड की तरफ गिरी थी। तब तक फील्डर थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। तो इस 2 रन के साथ कुल स्कोर बनता हुआ 21 रन, 21 रन हो चुके हैं। तो देखिए अब देखा जाए तो ये रणनीति बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आ रही है साई झालखंड टीम की ओर से। इस वक्त देखिए बल्लेबाज
प्रसाद ने खेला जरूर था, सेफ जोन, कोई चांस नहीं, वन बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। कम ऑन डीजे। हिम्मत खुदा तो मदद खुदा मैं कहूंगा। अगर हालांकि देखिए प्रसाद ने अपना पल्ला घुमाया जरूर था, प्रसाद को ऐसा लगा भी नहीं था कि ये गेंद जाएगी सीमा पार, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। मैं कहूंगा गेंद टप्पा गिरने के बाद उछलती हुई दोनों खिलाड़ियों के सामने, दोनों खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं और गेंद दोनों फील्डरों के सर के ऊपर से चली गई 4 रन के लिए। ओहो देखिए इस वक्त हवाई हल्ला, हवाई सफर, गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए। में देखिए आग की उगलने वाली बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाज प्रसाद की ओर से हाइट कम फाइट ज्यादा करते हुए नजर आ रहे। नचिकेत के ऊपर, मुन्ना के ऊपर हल्ला बॉल होता हुआ, और एक देखिए फिर से एक बार जबरदस्त शॉट, मैं कहूंगा प्रसाद के बल्ले से बैक टू फायदा उठाया, लुत्फ उठाया और गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी फील्डर के सर के ऊपर से भेजा 6 रन के लिए। प्रसाद ऑन द फायर देखिए, अब इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए, कहते हुए अपने बल्ले के जरिए से जवाब देते हुए गेंदबाज को, और कहते हुए आपके हाथ में गेंद है तो मेरे हाथ में बल्ला जरूर है। इस वक्त देखिए चकाया था, फंसाया था, निखिल की भी वहां पर सराहना करनी होगी, दौड़ लगाई जरूर थी, लेकिन दौड़ लगाने के बाद देखिए क्या छूटने के बाद एक ही रन दोनों ही बल्लेबाजों ने लिया, कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है जिस तरीके से, जिस रणनीति से रन बनने चाहिए उतने रन बन चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो 38 रन हो चुके हैं। जबरदस्त मैच देखिए मैदान में, एक टिकट, एक कश्मकश भरा हुआ बल्ला झूमता हुआ मैदान में नजर आ रहा है। 38 रन बन चुके हैं, यानी कि 38 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद आना, आखिरी तो नए गेंदबाज विकी गेंदबाजी के लिए। हो बढ़िया गेंद देखिए, तेज रफ्तार के साथ गेंद को फेंका था, ऑफ स्टंप की तरफ फेंका जरूर था। इस गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं, और अक्सर कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंद पे कोई नंबर नहीं रहता, उसी तरह इस गेंद के ऊपर भी कोई नंबर नहीं। लेकिन अगली गेंद देखिए, बल्लेबाज प्रसाद तैयार थे और कहते हुए हम भी किसी से कम नहीं, गेंद चली गई 6 रन के लिए। ऑन द फायर देखिए, निजी 25 रनों पर खेल रहे, 32 रनों पर खेल रहे हैं। एक जबरदस्त, एक भली भांति आग उगलने वाले बल्ला घुमाते हुए नजर आ रहे। हो देखिए इस वक्त गेंदबाज अपने लाइन से बिगड़ते हुए, और अक्सर करके दोस्तों कहते हैं, और मैंने देखा है जब गेंदबाज को मार पड़ती है तो गेंदबाज अपने होश व हवास हड़बड़ाने लगता है और अपने लाइन से बिगड़ता है। और उसी कहानी की वजह से देखिए गेंद देखिए हल्की सी नीचे रहने के बाद भी बल्लेबाज और विकेट कीपर भी यहां पर बीट होते हुए, तो इस गेंद के ऊपर अतिरिक्त रन में 22 के रूप में 1 रन मिलेगा, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, एक या 47 मैं कहूंगा रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। एक तरफ है साई झारखंड तो दूसरी तरफ है जय हनुमान साथी टीम। हालांकि देखिए गेंदबाजी हो,
दूसरी ओर चल रही थी, तो उस वक्त हो देखिए गोली की रफ्तार की तरह गेंद को फेंक रहे हैं गेंदबाज विक्रांत गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज 22 के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। 48 रन बन चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो इस ओवर के 2 गेंदों का खेल आना बाकी, आखिरी 2 गेंदों में देखना है। हो देखिए एक चालाकी जरूर चलाई थी और बल्लेबाज गेंदबाज ने देखिए आखिरी समय तक बल्लेबाजों को थोड़ा आगे जाने दिया और एक चालाकी के साथ अपने हाथ से देखिए स्टंप को गेंद लगाई और बल्लेबाज आदित्य को मैदान से बाहर जाना पड़ा। हो देखिए प्रसाद ने खेला जरूर था, लेकिन गेंद शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ चली गई थी, डिक्लेयर जोन में चली गई 1 रन के लिए और इससे 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 49 रन बन चुके हैं। हालांकि देखिए तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी बल्लेबाज प्रसाद की ओर से हुई जरूर है। आखिरी गेंद आना बाकी है और देखना है कि बचे हुए आखिरी गेंद के ऊपर किस तरीके से अपना बल्ला घुमाते हैं। पहले सत्र का जबरदस्त मुकाबला देखिए, एक के बाद एक हर गेंद के ऊपर देखिए डांसिंग डाउन विकेट कर खेला जरूर था, लेकिन जब तक उस गेंद को डांसिंग डाउन करके खुद के निकाला था 1 रन तो आसानी से पूरा किया और 1 ही रन पे मुतमईन होना पड़ेगा। तो 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर को रुका हुआ 50 रन। तो 51 रनों का पीछा करना, 51 रनों का टारगेट रखा गया है। तो अगले मैच के मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा जोगेश्वरी आवास जाकमाता पोरुपाड़ा। दोनों टीम के कर्णधार, दोनों टीम के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए आइए। तो क्या होगा क्या नहीं होगा आगे का हाल सुनाने ले चलते हैं मेरे साथी कमेंटेटर यश मापगांवकर के पास। ओ टू यश। आभार प्रदर्शित करत आहोत। थँक्यू सो मच डीजे मास्टर। धन्यवाद नदीम वाकनीस ज्यांचा आवाज आपण ऐकत होतात आणि त्याबरोबरीने जोगेश्वरी आवाज आपला कर्णधार या ठिकाणी टॉस करण्यासाठी पाठवा। मी विनंती करतो आपल्याला की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी या ठिकाणी यायचं आहे। नेक्स्ट मॅच आपली आहे, लवकरात लवकर सामना सुरू करणं, वेळेत पूर्ण करणं। टाइम इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन मनी। हा वेळ आपल्याला या ठिकाणी वाचवावा लागेल। या मॅचचे ऑफिशियल रेफरी अंपायर सन्मान्य राम आले सर आणि संतोष सुडकू या दोन्ही मुख्य पंचांचा या ठिकाणी मी आभार प्रदर्शित करेन, कारण आजचा दिवस अगदी योग्य निष्पक्षपाती निरपेक्ष पंचांची भूमिका ही त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी बजावली गेली आहे। पहिल्या इनिंगचा खेळ आपण बघत आहोत, ऑन स्क्रीन वरती पाहू शकाल। नाणेफेक कक्षामध्ये या ठिकाणी 2 संघ तयार असतील। एका बाजूला जोगेश्वरी आवाज, दुसऱ्या बाजूला संघ आपण पाहत आहोत परुरपाडा। टॉस केला गेलाय, कोणता संघ जिंकलाय तर नाणेफेक कक्षाकडून आम्हाला सूचना येतील की कोणत्या संघाने या ठिकाणी टॉस जिंकलेला आहे। नेक्स्ट मॅच आपली आहे, तयार रहा। परुरपाडा संघाने नाणेफेक जिंकली तर यानंतर 4 षटकांचा सामना आपला असेल।
पार्थला प्रमोशन मिळालंय ॲज अ बॅट्समन ओपनर म्हणून या ठिकाणी उतरलाय आणि बऱ्याच स्पर्धांमधून पार्थची बॅट तळपलेली आपण बघितली आहे. द लिटिल मास्टर निखिल चव्हाण, ज्या पद्धतीने आपण मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंडुलकर सरांना पाहिलं होतं अगदी अलिबाग क्रिकेटमध्ये, टेनिस क्रिकेटचा सुपरस्टार खेळाडू निखिल चव्हाण या ठिकाणी उतरतोय. 4 षटकांमध्ये 51 करायच्यात. मॅच थोडी टफ आहे. दोन्ही संघांना या ठिकाणी समान शुभेच्छा आपण देऊयात. बोलूयात मॅचच्या दिशेला. जे लाईव्ह प्रेक्षक आपल्याला बघतायत त्यांनी कुठेही जाऊ नका. dreamscricket.in वरती पाहत राहा. जनमान क्रीडा मंडळ मुनवली आयोजित गाडी बंधू चषक 2025. लेट्स प्ले अँड लेट्स बॅटल बिगिन. पहिला चेंडू मैदानावरती येईल. गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज पुन्हा तयार. ज्या पहिल्या चेंडूवरती वळून खेळायचा होता. चेंडू विकेट किपरच्या डोक्यावरून डिक्लेअर झोनच्या दिशेला गेलाय. गती नव्हती या चेंडूवरती. मारण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला होता. एक धाव धावफलकावरती आली. ही पहिली धाव धावफलकावरती घेतली सुद्धा गेल्या. पहिलं षटक मैदानावरती मार्गस्थ असताना या षटकामध्ये धावा किती बनतील? बॅकफुट पंच. धाव किती मिळेल? एक धाव आली आहे. डिक्लेअर झोनच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. बॅकवर्ड पॉइंट जर आपण विचार केला तर एक धाव मिळेल. त्यानंतर डीप कव्हर, डीप पॉइंट या रिजन पर्यंत जर आपण विचार केला तर त्या ठिकाणी केवळ एक धाव. डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा काही पार्ट आहे त्या ठिकाणी षटकार तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यानंतर वाईडिश लॉंग ऑफ आहे, वाईडिश लॉंग ऑन आहे, डीप मिड विकेट आहे, काऊ कॉर्नर रिजन. यावेळेचा फटका निखिल चव्हाण ठोकतोय. चेंडू कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला सरळ सीमारेषा बाहेर येतोय. षटकार. चला आपण मॅच कडे वळूयात. पहिलं षटक मैदानावरती सुरू असताना जबरदस्त खेळ निखिल चव्हाणच्या माध्यमातून, अफलातून फटकेबाजी, जबरदस्त टेक्निकल स्ट्रोक. या ठिकाणी मी म्हणालो होतं की निखिल चव्हाण अलिबाग क्रिकेटमध्ये एका वेगळ्या उंचीवरती पोहोचत चाललाय. अगदी सुरुवातीपासून एक धडाकेबाज फलंदाज, एक आक्रमक फलंदाज म्हणून त्याची ओळख आहे. षटकार आणि चौकारांनी सुरुवात करण्यासाठी निखिल चव्हाणला या ठिकाणी नेहमी उतरवलं जातं. दुसऱ्या बाजूचा विचार केला साई जालगड संघाने तब्बल 50 धावा धावफलकावरती बनवल्यात आणि या मॅच मध्ये या 51 धावा अचीव करण्यासाठी टार्गेट या ठिकाणी थोडं मोठं आहे. मी मगाशीच म्हणालो होतो की निव्या कंपनीचे चेंडू आहेत 120 ग्राम या चेंडूचं वजन आहे. चेंडू पडल्यानंतर 120 सेंटीमीटर उसळतो. चेंडू लवकरात लवकर सुपूर्द करा कमिटी मेंबर्स. आणि ही जी चेंडूची चाचपणी होते आहे ते फक्त उडणाऱ्या चेंडूंसाठी, बाकी काही नाही.
कारण आतापर्यंत आपण विचार केला तर नवीन चेंडू होता, त्या चेंडूवरती प्रहार सुद्धा केला गेलाय. त्यानंतर निखिल चव्हाण चेंडूच्या प्रतीक्षेमध्ये. स्कोरबुक वरती आपण पाहूयात स्कोर 8 धावा. पहिलं षटक मैदानावरती प्रगती पथावर असताना निखिल चव्हाणच्या बॅटमधून एक बँग ऑन 6 आला. तीन झाले, 3 चेंडू बाकी आहेत. पहिलं षटक मैदानावरती मार्गस्थ असताना या ठिकाणी आपण खेळाकडे वळत आहोत, ज्या ठिकाणी निखिल चव्हाण स्ट्राईक वरती उभा आहे आणि गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज आपण पाहतोय. निकेतला आपण बघत आहोत, गोलंदाजी करतोय. अत्यंत चांगला गोलंदाज आहे आणि बऱ्याच मोठ्या स्पर्धांमधून सुद्धा आपण निकेतला सुद्धा पाहत असतो. आता मात्र पाठ कडवे या ठिकाणी मैदानावरती उतरलाय. एका अनुषंगाने जर आपण बघितलं ना गणेश, तर हे मैदान फक्त रायटी म्हणजेच उजव्या हाताने फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजासाठी तितकं नंदनवन म्हणून मानलं जात आहे. दुसऱ्या बाजूचा विचार केला मग ते डीप स्कोअरलेग क्षेत्र असेल, बॅकवर्ड स्कोअरलेग क्षेत्र असेल, लेफ्टी बॅट्समनसाठी डोकेदुखी या करणाऱ्या ठिकाणी केवळ डिक्लेअर झोन आहे. खेळायचं असेल तर तुम्हाला समोर खेळावं लागेल. स्कोरबुक वरती धावा आल्या तर 9. पहिलं षटक सुरू आहे. गोलंदाजी करताना निकेत. मॅचला सुरुवात. या चेंडूवरती पाठच्या बॅट मधून हा फटका समोर खेळलाय. समोर लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक स्थित आहे, पण या चेंडू काही मैदानाच्या बाहेर गेला नाहीये. विकेट डाऊन. रोटेट केली जायची. त्यानंतर गोलंदाज अक्षरशः जर आपण पाहिलं तर ज्यावेळेस टफ मुवमेंट आहेत विकेट मिळवल्यानंतर सुद्धा नॉन स्ट्राईक एंडवरचा फलंदाज स्ट्राईक वरती असायचा आणि गोलंदाज या ठिकाणी बेनिफिशियरी नसायचा. आणि त्यामुळे जर आपण बघितलं तर क्रिकेटमध्ये आंतरराष्ट्रीय नियमांमध्ये बदलाव केला गेला. कॉट फलंदाज बाद झाल्यानंतर त्या ठिकाणी स्ट्राईक वरती नवीन फलंदाज येईल हा रूल सुद्धा या ठिकाणी आला. आणि या दृष्टिकोनातून आपण बघतोय प्रितेश मैदानावरती सबमरीन पडल्यानंतर खाली थांबलाय. चेंडूने डुबकी मारली. या चेंडूवरती मात्र धाव सोडून मिळत 22 स्वरूपातील धाव आहे. ॲज पर लॉ नंबर 23 इज अप्लाइड हियर. बाईज अँड लेग बाईज. स्कोरबुक वरती आणखीन एक धाव. आणि धावफलकाचा जर विचार केला तर धावा मैदानावरती बनल्यात 10 धावा. 51 करायच्यात. 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. थोडंसं फास्ट खेळा, कारण यानंतर आपल्याला आणखीन 3 सामने या ठिकाणी कव्हर करायचे आहेत. त्यामुळे मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा विनंती करेन की सामना लवकरात लवकर पूर्ण करणं ही सुद्धा आमची जबाबदारी आहे. 10 धावा आल्यात. पहिलं षटक संपलंय. 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 18 चेंडूंवरती जिंकायचा असेल तर मात्र या ठिकाणी तुम्हाला धावा बनवायला लागतील 41 अजूनही. या मॅच मध्ये जर तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये टिकायचं आहे तर टिकून खेळावं लागेल. फटकेबाजी करावी लागेल. वार प्रतिवार आणि पलटवार या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. खेळावं लागेल. वळूयात मॅचच्या दिशेला. पहिलं षटक मैदानावरती आहे. पहिल्या षटकामध्ये धावा या ठिकाणी जरूर आलेल्या आहेत. 10 धावा. 41 ची गरज आहे. प्रितेश स्ट्राईक वरती आहे. भले मोठे षटकार अगदी सहज खेळतो प्रितेश.
सन्मान्य वीरेंद्रजी पवार यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन या ठिकाणी बसायचं आहे, स्थानापन्न व्हायचं आहे. सन्मान्य वीरेंद्र पवार. वळतो आपण मॅचच्या रेषेला. प्रितेश स्ट्राईक पॉइंट वरती उभा आहे. हा चेंडू पुन्हा एकदा रफ्तार का सौदागर. काय जबरदस्त चेंडू या ठिकाणी एक्झिक्यूट केला. एक्सप्रेस गतीनं, एक्सप्रेस वेगानं सुरू असणारी गोलंदाजी. या मॅच मध्ये 51 धावांचं रतीत पूर्ण करायचं आहे. हे शिवधनुष्य तुम्हाला पेलावं लागेल. स्ट्राईक वरती प्रितेश आहे. बऱ्याच वेळा त्याने करून दाखवलंय. यावेळेस अचंबित, सरप्राईज, आश्चर्यचकित केलंय. या चेंडूवरती पूर्णतः आपण बघत आहोत. धावफलकावरती धाव येते. एक धाव. ज्या पहिल्या षटकामध्ये धावा बनत होत्या, अगदी या षटकामध्ये आपण जर बघितलं तर धावा येत नाहीयेत. 14 धावा आल्यात. 2 चेंडू बाकी. ज्यावेळेचा ते सर्रा चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. फील्ड करेल शॉट स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. आणखीन एक धाव आली. ज्या ठिकाणी 51 करायच्या प्रति षटकामध्ये. तुम्ही मैदानावरती खेळत असताना षटकार आणि चौकार या ठिकाणी खेळावे लागतील प्रितेशला, अन्यथा मॅच पूर्णतः पलटलेली पाहायला मिळेल. कारण प्रामुख्याने आतापर्यंत आपण बघत आहोत ही स्पर्धा ज्याच्यामध्ये षटकार आणि चौकार आले तर आणि तरच मॅच जिंकू शकाल. यावेळेचा चेंडू डिक्लेअर झोनच्या दिशेला गेला. आणखीन एक धाव. सन्मान्य अशोकजी मसूरकर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. मैदानावरती पूर्ण होतात आणि 2 षटकांच्या अंती स्कोरबुक वरती आपण बघत आहोत. धावा या ठिकाणी 16. 16 रन स्कोरबुक वरती अर्जित केल्या त्या धावा आपण बघत आहोत. 12 चेंडूवरती 35 धावांची रिक्वायरमेंट आहे या मॅच मध्ये. निखिल चव्हाण जोपर्यंत सामन्यामध्ये टिकून आहे, अगदी तोपर्यंत सामना कोणत्याही वेळेस तो बदलण्याची क्षमता ठेवतोय. दुसऱ्या बाजूला साई जालकंड एका प्रबळ स्थितीमध्ये स्वतःला बघत्या. 12 चेंडूवरती 35 धावा हव्यात म्हणजे 17.50. हा चेंडू समोर अगदी ऑन द राईज खेळायचं होतं आणि या चेंडूवरती आपण बघतोय कोणती धाव नाही आहे. समीकरण पुन्हा बदलतील. 11 चेंडूवरती 35 हव्यात. गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज अक्षय कदम. हा फटका मात्र मैदानावरती काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये. 9 चेंडू मैदानावरती आहे. यावेळेस जर आपण विचार केला तर या तब्बल धावा किती असतील? ऑफिशियल 2 धावा. 9 आणि त्यानंतर आणखीन एक धाव या ठिकाणी पूर्ण सुद्धा केली गेली. या धाबेनिशी आपण बघत आहोत. स्कोरबुक वरती धावसंख्या 18 धावा. 18 रन स्कोरबुक वरती अर्जित केलेत. हे अत्यंत महत्वाचं षटक आहे. या षटकामध्ये धावा नाही आल्या तर मात्र साई जालकंडचा रस्ता पूर्ण क्लिअर होईल.
साथीच्या संघाला या षटकामध्ये खेळणं महत्वाचं असेल, मोठे धावसंख्या बनवणं सुद्धा महत्वाचं असेल. या चेंडूवरती सुद्धा विकेट कॉम्प्रोमाइज करावी लागते. फलंदाज प्रितेश बॅक टू द पॅव्हेलियन. टेक फॉर दिस. कम ऑन. सामन्यामध्ये आपण बघतोय निखिल चव्हाण अजूनही प्रयत्न करतोय, प्रयत्नांची पराकाष्ठा नक्की करतोय. हा फटका पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न, समोर अक्षय कदम आणि करणार नाही आता कोणती चूक. फलंदाज निखिल बॅक टू द पॅव्हेलियन. बॅक टू बॅक विकेट्स. सामन्यामध्ये आता मात्र जर आपण बघितलं 3 षटकं या ठिकाणी पूर्ण होण्याच्या मार्गावरती आहेत. धावा काही येत नाहीत, धावांवरती रोख लावलाय, विकेट्स मिळत आहेत, पाठोपाठ विकेट गेल्यात. 51 धावा अचूक करायचा असताना आतापर्यंत 3 विकेट या ठिकाणी पूर्ण गमावलेले पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजी करत असताना अक्षय कदमची ही गोलंदाजी सुरू आहे. स्कोरबुक वरती आपण बघितलं धावा बनल्यात 18 धावा, म्हणजे पूर्णतः जर आपण बघितलं तर 9 चेंडू वरती 33 धावा. 9 चेंडू 33. आपण बघतोय नितीश राऊतला या मैदानावरती उतरलाय. फटक्याने सुरुवात करावं लागेल. ऑफस्टिकच्या बाहेर आहे चेंडू, मात्र पंचांचा अगदी योग्य निर्णय पाहायला मिळाला. चेंडू खेळण्याच्या मर्यादेमधला. लेफ्ट केला होता, नितेशला वाटलं होतं की हा चेंडू वाईट जाईल, मात्र प्रामुख्याने आपण बघत आहोत ही मॅच. हा चेंडू पुन्हा एकदा लाऊड अपील मैदानावरती करतोय विकेट कीपर. धाव मिळत नाहीये. षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी आपण बघत आहोत पूर्ण होण्याच्या मार्गावरती. यानंतरची बिग बॅटल पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या भेटीला येईल. परुरपाडा संघ तयार आहे. यावेळेस फटका एक धाव धावफलकावरती जरूर घेतले गेले. दुसऱ्या धावेचा अटेम्प्ट या ठिकाणी घेतला जाईल आणि या मॅच मध्ये या 2 धावा आल्यात. म्हणजे जर आपण बघितलं समीकरण पुन्हा एकदा बदललेलं पाहायला मिळेल. 6 चेंडूवरती 31 धावसंख्या हवी आहे, म्हणजे 5 बिग स्ट्रोक या ठिकाणी मैदानावरती आले तर आणि तरच ही मॅच बदलू शकेल, अन्यथा सामना कठीण आहे. 6 चेंडूवरती 31. कालच्या रात्रीमध्ये आपण अलिबाग चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये 6 चेंडूवरती तब्बल 36 बघितल्या होत्या. कालचीच ती रात्र आहे आणि अक्षय पाटील वर्सोली याने हा कारनामा करून दाखवलाय. अनेक वेळा अलिबाग क्रिकेटमध्ये अशा 6 चेंडूवरती 6 धावा बऱ्याच खेळाडूंनी बनवून दाखवलेत, मात्र कालची रात्र ही पूर्ण गाजवली होती त्या खेळाडूनं. 6 चेंडूवरती 31 हव्यात. स्ट्राईक वरती आहे गोलंदाज फटकेबाजी करण्यासाठी मृणाल राऊत आणि गोलंदाजी करण्यासाठी करण. यावेळेचा फटका, चेंडू जाईल का बाउंड लाईनच्या बाहेर. पहिला षटकार मैदानावरती येतोय, सीमा रेषा पार षटकार.
जिंकायचे असेल तर येणाऱ्या 5 चेंडूंवरती अजूनही 4 बिग स्ट्रोक येणं महत्वाचं असेल, कारण तब्बल 25 धावा येणाऱ्या 5 चेंडूंवरती येणं महत्वपूर्ण आहे. या मॅच मध्ये बघतोय आपण मृणाल राऊतच्या बॅटमधून हा फटका एक्सप्लोजिव्ह विध्वंसक विस्फोटक या बेसचा फटका समोर आहे गोलंदाज स्वतः. आणि याच वेळेस या मॅचचा रिझल्ट पाहायला मिळेल. येणाऱ्या 4 चेंडूंवरती सामना जिंकण्यासाठी चार चेंडूंवरती मित्रांनो 25 धावसंख्या हवी आहे. पहिला षटकार आला होता मृणाल राऊतच्या बॅटमधून, मात्र त्यानंतर गोलंदाजाने कमबॅक केलंय. साई झारखंड संघाचा यंगस्टर खेळाडू करणची जबरदस्त गोलंदाजी. हा चेंडू ब्लॉकर लाईन वरती होता. सतीक यॉर्कर म्हणूयात या चेंडूवरती धाव केवळ 1 मिळेल. आणि आता मात्र आपण बघितलं तर येणाऱ्या 3 चेंडूंवरती जिंकण्यासाठीची आवश्यकता आहे 24. म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती षटकार जरी आला तरी सुद्धा सामना जिंकता येऊ शकणार नाहीये. काहीतरी चमत्कार या ठिकाणी करावे लागतील. सामना आता पूर्ण पालटलाय. चेंडू शिल्लक असतील 2 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. या मॅच मध्ये 24 धावा 27 स्कोरबुक वरती आहेत. 27 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स. हा फटका आता मात्र क्षेत्ररक्षक आहे त्या दिशेला तैनात आणि त्याच्या वरून हा चेंडू गेलाय. चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर, सीमारेषा पार, षटकार. जबरदस्त मॅच, जबरदस्त रोमांच या ठिकाणी आपण बघतोय. नितीशला या बेचा फटका समोर बॅक टू द बॉलर खेळायचं होतं. क्षेत्र निवडतोय या ठिकाणी लॉंग ऑन. धावफलकावरती धाव सुद्धा मिळतील. सामना या ठिकाणी पूर्ण केलाय. सामना या ठिकाणी जिंकलाय तो म्हणजे साई झारखंड संघानं. या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आम्ही करतोय आणि त्यांना शुभेच्छा सुद्धा देतोय. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहत आहोत एक चांगलं क्रिकेट या ठिकाणी नक्की पाहायला मिळाले.